सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 156 डेज बचे हैं। तो मेरी कल कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी। मैंने बस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की जो क्लास थी वही अटेंड करी थी। एंड मुझको जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से मेरा बहुत सर भारी था। तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। मैं बायो तक नहीं पढ़ पा रही थी कि मैं सिर्फ रिवाइज कर लूँ, तो मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था। बाकी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना फिजिक्स का बैकलॉग परसों कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को लगा कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। तो मैं नोट्स बना रही हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज कि मैं फिजिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें करती हूँ एंड उसमें से मैंने कितनी चीज़ें बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए कर ली है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं फिजिक्स की नोट्स नहीं बनाती हूँ। मतलब उसके जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं वो मैं प्रॉपर बनाती हूँ। जो जो क्वेश्चन सर कराते हैं सारे क्वेश्चंस मैं एक कॉपी पे लिखी रहती हूँ। बट नोट्स इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि हम लोगों के फिजिक्स वाले सर, मैं फिजिक्स ऑफलाइन करती हूँ एंड हम लोग के फिजिक्स वाले सर हम लोग को मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल में हर चीज़ लिखी होती है। सर जैसे जैसे क्लास में पढ़ाते जाते हैं, सर मॉड्यूल में ही नोट्स बनवाते जाते हैं। तो मॉड्यूल में एक एक चीज़ की नोट्स बनी हुई है। बाकी अगर कॉपी पे नोट्स की बात करी जाए तो मेरा ऐसे क्वेश्चंस लिखा है, दिख रहा है? तो ऐसे मैं क्वेश्चंस लिखी रहती हूँ। तो फिजिक्स की कॉपी पे नोट सिर्फ इतनी बनाती हूँ मैं कि क्वेश्चंस के आंसर इस पे होते हैं। एंड ऐसी 3-4 कॉपी भर चुकी है मेरी अभी तक। एंड 9-10 कुछ चैप्टर्स हुए हैं। बेसिकली मुझे चैप्टर्स का आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि मेरे सर ऐसे पढ़ाते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। तो मैं मॉड्यूल वाइज बता देती हूँ कि टोटल 12 मॉड्यूल सर को हम लोग को पढ़ानी थी एंड अभी तक सर ने 6 मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं। लाइक 6th मॉड्यूल अभी चल रही है। अभी वो थोड़ा टाइम लेगी, 10 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगी मुझे लगता है वो। तो फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है मेरा, मुझे मालूम है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरा पूरी स्ट्रैटेजी क्या है फिजिक्स के लिए, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरा टेस्ट अपकमिंग कौन कौन सा है। तो मेरा कल ही एक टेस्ट है फिजिक्स का, जिसमें मॉड्यूल 3 आने वाली है हम लोगों की। सर्कुलर मोशन आने वाला है, रोटेशन आने वाला है। एक टेस्ट मेरा केमिस्ट्री का है जो कि 6 तारीख को है, जिसमें मोल आएगा, नेमिंग आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, पीरियोडिक आएगा। एंड एक टेस्ट मेरा बायो का है जो कि 7 तारीख को है। बायो का टेस्ट 2 दिन है, 6 को भी है 7 को भी है। तो अगर मेरा 6 को ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसी दिन दे दूंगी केमिस्ट्री के ही साथ, जिसका सिलेबस है लिविंग, बायोलॉजिकल, प्लांट, एनाटॉमी, ह्यूमन हेल्थ और ऑर्गेनिज्म। तो ये मेरा बायो का टेस्ट है। एंड अगर आपको मेरे बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी का भी टेस्ट पेपर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ड्रीमी पीपल पे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग वहां से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और वहां से टेस्ट दे दीजिएगा। तो अगर बात करें फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स कैसे कैसे पढ़ती हूँ मैंने एक जगह पे लिख रखा है, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकती, मुझको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं लेक्चर देखती हूँ प्रॉपर। जितना मुझको जिस स्पीड पे लेक्चर समझ आता है मैं उस स्पीड पर लेक्चर देखती हूँ। मुझे 1.75 पे लेक्चर समझ आता है, मैं उतने पे देखती हूँ। कभी कभी मैं 2x पे भी देखती हूँ। एंड उसके साथ जो नोट्स मुझे मॉड्यूल पे एंड कॉपी पे बनाती होती है मैं प्रॉपर बनाती हूँ। तो जितने भी क्लास के क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ मैं प्रॉपर कॉपी पे बना लेती हूँ। तो मैंने जब बोला मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना ली मैं। अब उसके आगे लर्न करना एंड उसकी प्रैक्टिस करना, PYQ लगाना, ये सब चीज़ें मैं तब करती हूँ जब उस चीज़ का टेस्ट आता है। अभी मैंने जो चीज़ें पढ़ ली उस चीज़ का टेस्ट नहीं आया है। जो चीज़ें मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ी थी उन चीज़ों का ही अभी टेस्ट चल रहा है। तो जब इन सब चीज़ों का टेस्ट आएगा तब मैं इन सब चीज़ों को तैयार करती चलूंगी। लेकिन उससे पहले तैयार रहेगा, पर उस वक्त तक मेरे पास टाइम है उसको प्रॉपर तैयार करने का। तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है तो मतलब मेरे लेक्चर्स और नोट्स कंप्लीट हो गई है। एंड आई थिंक बैकलॉग कंप्लीट करना इसी को कहते हैं।
तो नोट्स लर्न करने के बाद मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करती हूँ। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, लाइक नोट्स कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो कि कॉपी बंद करके जो क्वेश्चन सर ने दिए थे लाइक क्लास में, जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये सब क्वेश्चंस आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा तो मुझे यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो उसके लिए जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैं ये कॉपी बंद कर दूंगी एंड फिर उसके बाद मैं एक रफ कॉपी लूंगी, अपनी मॉड्यूल लूंगी एंड इसीलिए मैं मॉड्यूल में ना एक क्वेश्चन पे टिक लगाती हूँ, ना ही मैं एक भी क्वेश्चन पे कुछ भी लिखती हूँ कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा था, क्योंकि मुझे ये एक चीज़ करनी होती है। तो उसके लिए मैं मॉड्यूल पे अपने कुछ भी नहीं लिखती हूँ एंड वो ये चीज़ है कि मैं ये फेयर कॉपी बंद कर दूंगी, मैं एक रफ कॉपी लूंगी, मॉड्यूल लूंगी एंड देन मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी। उस क्वेश्चन में जो जो भी चीज़ें ऐसी होगी जो मुझे लगेगा कि ओके ये चीज़ें क्वेश्चन ने दी है, उन चीज़ों को मैं रफ कॉपी पे लिख लूंगी। फिर उसके बाद मैं सोचूंगी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है एंड मैं इस नोट्स को इतनी बार प्रैक्टिस की रहूंगी कि मुझे पता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बस ये पढ़ी एंड बंद करके और शुरू हो गई, मैं इस चीज़ को पढ़ी हूँ तभी मैं वो चीज़ कर पाऊंगी। तो उससे मैं पूरी अपनी थिंकिंग लेवल को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्लास में सर इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं मेरे कि अगर उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार रखेंगे, तैयार रखेंगे का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारे रहेंगे, तैयार रखेंगे का मतलब कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आ गया तो क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी सर करा रहे हैं कि अगर उतना ही तैयार कर लेंगे तो नंबर अच्छा खासा बनेगा। ये एक चीज़ एक्स्ट्रा करती हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा कि आप जस्ट क्वेश्चंस खोलिएगा एंड खुद से सोचने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में कैसे लगा है, क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है एंड अगर आपका नहीं लग पा रहा है वो क्वेश्चन तो आपको फिर पता है आपको क्या करना है, आपको जाके वो कॉन्सेप्ट तैयार करना है एंड उस क्वेश्चन पे सर्कल कर देना है, ताकि जब आप दोबारा उसका रिविजन करें चैप्टर का तो आपको मालूम हो कि मैं इस क्वेश्चन में फंसा था एंड आप उस क्वेश्चन को दोबारा 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं। आपका 2-3 बार उस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो आपको मालूम हो कि हाँ मैंने इसका रिवीजन कर रखा है। तो बहुत लोग नोट्स लर्न करके एंड प्रैक्टिस और करके उसके बाद फिर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं PYQ लगाने। तो मैं PYQ लगाने से पहले ये एक चीज़ करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं मॉड्यूल, PYQ, सेल्फ एवोल्यूशन जो भी होता है वो सब लगाती हूँ। देन मैं टेस्ट देती हूँ। मेरे अब तक फिजिक्स में हाईएस्ट टेस्ट में स्कोर 110 ही गया है। ऐसा नहीं है कि मैं 180 में 180 ला के बैठी हुई हूँ, मेरे नंबर गए हैं 110 हाईएस्ट, बट मेरे फिजिक्स में 13-14 नंबर आते थे, तो वहां से मैं 110 तक अपने आप को लेती गई हूँ। तो एक बड़ा गैप है, मेरे फिजिक्स में पहले टेस्ट में 96 नंबर आए थे, तो अगर मेरे 110 अभी आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जंप लग चुका है मेरा। टेस्ट देती हूँ, टेस्ट एनालिसिस करती हूँ, जो भी मिस्टेक होती है उसे मिस्टेक कॉपी में लिखती हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं सही होते हैं उसके कॉन्सेप्ट का रिविजन करती हूँ एंड दैट्स इट। तो इतनी चीज़ें मैं फिजिक्स के लिए करती हूँ। बाकी मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मुझे केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी फिजिक्स के लिए तो हो गया, अब जैसे जैसे सर पढ़ाते जाएंगे मैं पढ़ती जाऊंगी, बट केमिस्ट्री के लिए मुझे खुद से भी अभी स्टार्ट करना है पढ़ना। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से स्टार्ट करने लगी हूँ। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।